दोस्तों फिर से स्वागत है हमारी इस भूतिया लोक चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई डरावना भूतिया कहानी लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं आपके लिए एक अच्छी प्रेत की कहानी लाया हूँ। ये कहानी है कुछ वर्षों पहले की। दानापुर रेल मंडल में एक उजड़ और झगड़ालू किस्म के कर्मी मोहन सिंह का तबादला हुआ था। उसका तबादला इसलिए करवाया गया था क्योंकि वो अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ लड़ता रहता था। उसकी कई शिकायतें आई थीं, जिसकी वजह से उसका तबादला कर दिया गया। मोहन सिंह अपने नए क्षेत्र में पहुंचकर तुरंत क्वार्टर की मांग करने लगे, लेकिन कोई खाली क्वार्टर नहीं था। केवल एक भूतिया माना जाने वाला क्वार्टर था जो कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर आवंटित कर दिया। मोहन ने उस क्वार्टर में रुकने के बाद उसकी सफाई करवाई, उसे रंगरोगन करवाया और फिर वो अकेले रहने लगे। पहले ही दिन रात को खाना बनाने के लिए वो चूल्हे पर बैठे तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वो चौंक गए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। वो अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद फिर से कुछ पत्थर और लकड़ी गिरी। एक हड्डी भी गिरी। मोहन को गुस्सा आया और चीखकर गाली देते हुए बोले, कौन है जो ये मजाक कर रहा है, कहीं से बाहर आ। तब ऊपर से एक आदमी के कटे हुए टांग गिरे। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हों में झोंक दिया, कहते हुए अब आ। जब जोरों से हंसने की आवाज आई तो एक आदमी सामने आया। वो बोला, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल डरे नहीं। लोग तो मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। मोहन बोला, क्या चाहते हो? किस लिए ये सब कर रहे थे? व्यक्ति बोला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम कराना है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। मोहन बोला, क्यों करूं? तुम्हारे काम करके मुझे क्या फायदा होगा? व्यक्ति बोला, तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा, तुम जो भी चाहो, साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। मोहन बोला, क्या मेरा तबादला वापस पुरानी जगह करा सकते हो? व्यक्ति बोला, बिल्कुल करा दूंगा, वादा करता हूं। मोहन बोला, तो फिर ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? व्यक्ति बोला, देखो मैं एक प्रेत हूं, हमारा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वो उसे एक घड़े में बंद कर कल श्मशान ले जाएगा और जमीन में गाड़कर भस्म कर देगा। फिर वो कभी आजाद नहीं हो सकेगा। मोहन बोला, तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? व्यक्ति बोला, तुम अगर घड़ा को तोड़ दोगे तो वो आजाद हो जाएगा। मोहन बोला, यह काम तुम क्यों नहीं कर लेते? व्यक्ति बोला, तांत्रिक के बंधन के कारण कोई प्रेत यह काम नहीं कर सकता, उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य यह काम कर सकता है, इसीलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। मोहन बोला, ठीक है, मैं यह कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब कराओगे? व्यक्ति बोला, मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। मोहन बोला, कब चलना है? व्यक्ति बोला, आज से ठीक 3 दिन बाद अम्बारशा की रात के 1 बजे तुम्हें श्मशान के रास्ते में ले चलूंगा, जहां से वो घड़ा लेकर गुजरेगा। मोहन बोला, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत निर्धारित समय पर आया और मोहन को लेकर सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा कि एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया। मोहन ने जेब से पत्थर निकाला और निशाना करके झोंक दिया। निशाना सटीक बैठा। घड़ा टूट गया और एक रोशनी सी हवा में विलीन हो गया। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आजाद कर दिया। अब मैं अधिकारी से तुम्हारा काम कराऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी बात क्यों सुनूं? प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। इसके बाद वो गायब हो गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वो अचानक कैसे गायब हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था, प्रेत ने उसे झकझोरकर उठाया। वो भौंचक रह गया। प्रेत बोला, तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं,
फिर भी मैं अंदर आ गया। इसी तरह चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं अंतिम वार्निंग दे रहा हूँ। अगर कल उसका तबादला का आदेश निकलेगा नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। और वो गायब हो गया। अधिकारी डर के मारे कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले तबादला का लेटर तैयार कराया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपयों की गड्डी दिखाई पड़ी। वो समझ गया कि उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तबादला का आदेश निकल चुका है। वो वापस धनबाद रेल मंडल भेजा जा रहा है। ये कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके भी साथ अगर ऐसा कुछ घटा है तो कमेंट में जरूर लिखना।